एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकल के गंगा सागर में जाकर के समाहित हो जाया करती है, और एक गंगा वो होती है जो हिमालय से नहीं निकलती है, भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकला करती है। बस दोनों में फर्क इतना होता है कि हिमालय से जो गंगा निकलती है उसे पीने में मजा आता है, और महावीर की जो गंगा बहती है उसे जीने में मजा आता है। ये पीने वाली गंगा नहीं, ये जीने वाली गंगा है। इसमें जीना है हमें जीवन में, सूत्र इनको महावीर के ध्यान रखना। ताली बजाने का मन करे तो ढंग से बजाना, मरी मरी सी बजा के मेरी बेइज्जती मत करना, है ना। थके हुए नहीं हो, नाश्ता पानी करके आए होगे, जिंदा होने का सबूत देना। मुर्दा आदमी कभी ताली नहीं बजाता है, ध्यान रखना। ताली बजाने के कई फायदे होते हैं। एक तो बाजू में जो सो रहा है वो उठ जाता है। वैसे मेरी सभाओं में बहुत कम है कोई सोएगा, और एक बात याद रखना, जो मेरी सभा में सो गया वो किसी की सभा में जाग भी नहीं सकता है। तो ताली बजाने से बाजू वाला जाग जाता है। दूसरी बात, ताली बजाने से कोई बीमारी नहीं होती है, ध्यान रखना। जो ताली बजाता है उसकी बीमारियां, डिप्रेशन दूर हो जाता है। और तीसरी बात होती है, जिस सभा में तालियां बजती हैं वहां चोरी नहीं होती है। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। रामलाल जब वो ताली बजाएगा तो मोबाइल कहां से निकाल पाएगा। इसलिए आपका मन करे तो आनंद से बैठो, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आनंद के साथ बैठो। ये आनंद की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है जो आपके जीवन पर बरसने वाली है। एक बात याद रखना, ज्ञान गंगा वो गंगा होती है, यहां पर कौआ नहाए तो हंस बन जाता है। ज्ञान गंगा वो गंगा जहां पर कौआ नहाता है तो हंस बन जाता है, और हंस डुबकी लगाता है तो परमहंस बन जाया करता है। ऐसे परमहंस बन के हमको यहां से लौटना है। इतनी भी मत बजाना कि ओवर एक्टिंग लगे, है ना। ध्यान रखना, जहां जरूरत है वहीं, नहीं तो फिर ज्यादा ही आदत ही पड़ गई। अब इतनी आदत पड़ गई, मैं चला गया तो भी बजा ही रहे हो, है ना। ध्यान रखना। मान्यवर, ये ज्ञान गंगा है, शब्दों का बाजार है, शब्दों का व्यापार है। एक बात याद रखना, शब्दों में वो ताकत होती है जो आंखें नहीं देख पाती, शब्द उसे दिखा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, इस ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं तुम्हें वो दिखाने का प्रयास करूंगा, शब्दों के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करूंगा जो शायद तुम खुली आंख से ना देख पाए हो। आज मैं चंद प्रभु भगवान के चरणों में गया, उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदिनाथ मंदिर में गया, वहां भगवान को प्रणाम किया। बस इतनी ही प्रार्थना की मैंने। मेरे कोई ज्यादा प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, 2-4 ही प्रार्थना मैं करता हूं अपने जीवन में, और ना ज्यादा लंबे 1-1 घंटे तक मैं दर्शन करता हूं। अपना तो बिल्कुल फास्ट है, 2 मिनट में मोबाइल चार्ज हो जाता है, ज्यादा की जरूरत नहीं हुआ करती है। जाकर के इतना ही कहा कि हे परमात्मा, मुझे वो मुनासिब शब्द देना, ऐसे अल्फाज मुझे देना कि मैं इन अल्फाजों को, इन मुनासिब शब्दों को दिमाग में ढालकर लोगों के हृदय में तेरे प्रति प्रेम पैदा कर सकूं, तेरे प्रति आदर पैदा कर सकूं, तेरे प्रति श्रद्धा पैदा कर सकूं। यदि इतना कर लिया तो मेरा इस जनता के, इस भोले भाले सेवकों के बीच में बोलना सार्थक और सफल है। मैं अपने से जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। मैं पुलक सागर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैं तो ज्ञान गंगा के माध्यम से यदि तुम्हें भगवान महावीर और तुम्हारी आत्मा से जोड़ सका तो शायद मेरा बोलना सार्थक और सफल होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला दिन है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा इन 22 दिवसीय प्रवचन माला में। ना मैं ये कहूंगा कि तुम रोज मंदिर आओ तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मैं ऐसे आश्वासन भी आपको नहीं दूंगा
कि पुलक सागर की सेवा करो तो तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाए। मैं तो स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम। मैं पुलक सागर नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन 22-25 साल की साधना में इतना समझ पाया हूं, अरे जीते जी जो अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हुआ करती है। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ। एक बात याद रखना, जो अपने घर का वातावरण नरक जैसा बना के रखता है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी मृत्यु मंदिर तो क्या, यदि सम्मेद शिखर से भी मृत्यु हो तो भी उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। पहले घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग की शुरुआत मंदिरों से नहीं होती है, स्वर्ग की शुरुआत आपके घरों से हुआ करती है। और एक बात याद रखना सूरत वालों, कि यदि तुम्हारे घरों से नरक की सीढ़ियां निकलती हैं तो आज घर जाकर के खोजना, उसी जगह जहां से नरक की सीढ़ी है वहीं से एक स्वर्ग की सीढ़ी भी लगी हुई है। सीढ़ियां दो नहीं होती हैं, वही सीढ़ी चढ़ाती है और वही सीढ़ी उतारने का काम किया करती है। और 22 दिवसीय प्रवचन माला में यदि आपने अपने जीवन का सोच और चिंतन बदल लिया तो जो सीढ़ी नरक में उतार रही थी वही सीढ़ी तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार बन जाया करती है। सीढ़ियां एक ही होती हैं। इस ज्ञान गंगा महोत्सव में आना, बिल्कुल खाली होकर आना। पहले ही से भरे भराए हो तो मैं पुलक सागर उसमें क्या भरूंगा। ध्यान रखना, प्याली में यदि पहले से चाय भरी है और चाय डालना मूर्खता होगी, वो चाय जमीन पर आएगी। बिल्कुल खाली होकर के आना। ध्यान रखना, मीत बन के आओगे, प्रीत लेकर जाओगे। ध्यान रखें। आपसे इतना ही निवेदन कि जब भी ज्ञान गंगा महोत्सव में आना मेरी मजबूरी है। मैंने एक दिन कहा था ना कि एक दिन आने का काम तुम्हारा है और रोज रोज बुलाने का काम मुझ पुलक सागर का होगा। आपसे मेरा इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है। इस ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं इस भ्रम में नहीं जीऊंगा कि मैं पूरे सूरत को बदल के चला जाऊंगा। नहीं, भगवान महावीर नहीं बदल सके, ऋषभदेव नहीं बदल सके, राम नहीं बदल सके, बुद्ध नहीं बदल सके। ये भी दुनिया में आए थे, ये पूरी दुनिया को नहीं बदल सके। इन्होंने अपने आप को बदल लिया और दुनिया से बेड़ा पार कर गए। मैं भी ऐसा झूठा दम्भ नहीं भरता हूं कि मैं सूरत को बदल के रख दूंगा। अरे जब तक तुम बदलने को तैयार नहीं होगे मैं पुलक सागर क्या कर सकता हूं। बदलना तुम्हें ही होगा। दिक्कत इस बात की है मैं तो तुम्हें फिर भी बदल दूं, लेकिन समस्या तुम्हारे पास से है। ध्यान रखना, समस्या यह है कि तुमने अपने भीतर के दरवाजे बंद कर रखे हैं। दरवाजे यदि बाहर से बंद हो तो मैं ताला तोड़ के भी तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है दरवाजे बाहर से नहीं, दरवाजे तुमने भीतर से बंद कर रखे हैं। और जब दरवाजा भीतर से बंद होता है ना तो ताला भी भीतर होता है और चाबी भी भीतर हुआ करती है। चाबी भी तुम्हारे पास है, ताला भी तुम्हारे पास है। अब मुझ पुलक सागर के पास क्या बचा? केवल मैं दरवाजे के बाहर खड़े होके आवाज दे सकता हूं, जागते रहो, जागते रहो। चाबी तुम्हारे पास है, ताला तुम्हारे पास है, और जो मेरी आवाज को सुन लेगा वो ताले खोल करके दुनिया से बाहर आ जाएगा और अपने जीवन के मुक्त आकाश के दर्शन कर पाए। बंधन तुम्हारे साथ है, झुकना तुम्हें पड़ेगा। यदि आप अपने को बदलने को तैयार हो तो मेरी वाणी तुम्हें जरूर बदलेगी, और नहीं हो तैयार तो ऋषभदेव भी मारीच को बदल नहीं पाते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना। आपसे निवेदन, त्योहारों का मौसम है। जितने त्योहार इस चतुर्मास में आते हैं उतने त्योहार 8 महीने नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, हर त्योहार पर भारत की संस्कृति मीठा खाती है, मिठाई खाती है, और मारवाड़ियों का तो पूछो ही मत, बिना मीठा के तो चलता ही नहीं है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, मिठाई तो हर
आज मैं यहां चतुर्मास जो कर रहा हूं ना, तो सूरत वालों से इतना ही आग्रह करता हूं कि मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, आओ इस बार अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें, अपनी जिंदगी को मीठा बनाने का प्रयास करें, अपनी भाषा को मीठा बनाने का प्रयास करें। एक बात याद रखना, मिठाई खाने से शुगर हो सकती है, लेकिन मीठा बोलने से शुगर लेवल पर आ सकती है। कोई जरूरत नहीं है जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाते हो। एक शुगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, लेकिन आज तक किसी भी दुनिया के डॉक्टर ने नहीं बोला होगा कि मीठा मत बोलना। ध्यान रखिए, आपसे कहता हूं मीठा खाने का त्याग करो तो कर दो, लेकिन मीठा बोलने का त्याग आदमी को नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत है? लोग नादान हैं, वो कहते हैं कि मिठाई खिला के लोगों का मुंह मीठा किया जाए, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि जरूरी नहीं मिठाई खिला के लोगों का मुंह मीठा हो। मैं तो कहता हूं मीठा बोल करके लोगों का जीवन मीठा किया जाए, मुंह मीठा नहीं उसकी पूरी जिंदगी मीठी की जाए। चौके में लोग मुझे मीठा खिलाते हैं, महाराज भोजन से पहले मुंह मीठा कर लीजिए। एक बात याद रखना, तुम मुझे आहार में मीठा खिलाते हो और मैं ज्ञान गंगा में मीठा खिलाऊंगा, तुम्हारे पूरे जीवन को मीठा कर जाएगा। ध्यान रखना, मीठा बोलकर भी किसी के मुंह को मीठा किया जा सकता है। ध्यान रखिए, सब कुछ आता है आदमी को, बस बोलना नहीं आता है। सब आता है, खाना आता है, रहना आता है, लड़ना आता है, झगड़ना आता है, नोट कमाना आता है, मकान बनाना आता है। आदमी को नहीं आता तो केवल बोलना नहीं आता है। ध्यान रखिए, बोलना सीखो। अरे महाराज हम तो बहुत बोलते हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि महिलाओं की बड़ी आवाज आ रही है, हम तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। मान्यवर, ये बोलना नहीं हुआ करता है। हकीकत में दिन यूं तो आप दिन भर चपड़ चपड़ पचड़ पचड़ बोलते रहोगे, चार बैठ जाए वही बातें करते रहोगे, और यदि माइक सामने रख दिया जाए ना, उस दिन पता चलता है कि बोलना कितना कठिन हुआ करता है। बोलना इतना आसान है, एक एक शब्द संभाल के बोलना पड़ता है, एक एक शब्द अच्छे से बोलना पड़ता है। भीतर तो घबराहट ही चलती रहती है, एक एक शब्द संभालो। एक बात याद रखना, आदमी जब पैदा होता है ना, कितने साल बाद बोलना सीखता है? बोलो बोलो, तुम क्यों पचड़े में पड़े, इनको बताने दो ना। कितने साल बाद बोलता है? 1 साल बाद बोलता है ना। पैदा होते ही तो नहीं बोलता है ना, पैदा होते आदमी रोना सीखता है। रोने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं हुआ करती है, लेकिन अच्छा बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत हुआ करती है। पैदा होते ही आदमी 1 साल बाद बोलना सीखता है। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैदा होते ही आदमी 1 साल बाद बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाया करता है। परमात्मा के घर से हम जब दुनिया में आए तो परमात्मा ने हमारे अंदर एक बोलने का यंत्र लगा करके भेजा है। हर आदमी बोलने का यंत्र तो लेकर आता है, लेकिन क्या बोलना है ये उसे आता, ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे रापो शीतल। मीठी वाणी, मीठा बोलो। घर में, परिवार में, समाज में इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, मीठा बोलो। ध्यान रखिए, मीठा बोलना सीखिए। जो मीठा नहीं बोलेगा उसके घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। मीठा बोलना सीखो। ये तुम्हारा तीखा बोलना रिश्तों को तहस नहस किया करता है। ध्यान रखिए, आदमी की आदमी से बुराई नहीं होती है, केवल जुबान गंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जुबान सही कर ले, यही धरती स्वर्ग है, यही घर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जुबान यदि तीखी है तो ध्यान रखना, जीवन सुधरने वाला नहीं। क्या प्रकृति ने व्यवस्था बनाई? कान 2 बनाए, जीभ 1 बनाई, आंख 2 बनाई, जीभ 1 बनाए। मालूम है क्यों बनाया? कान 2 किस लिए हैं? सुनो ज्यादा, बोलो
कम, देखो ज्यादा, बोलो। और अपन क्या करते हैं? सुनते तो अपने बाप की भी नहीं है और बोलते बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिए, सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो ज्यादा, बोलो कम। ध्यान रखिए, जीवन का ये सूत्र है। कितना बोलता है आदमी, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता है, दिन में तो छोड़ो, रात को नींद में भी बड़बड़ाता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, चुप ही नहीं हुआ करता है, लेकिन बोलना नहीं जानता है। मान्यवर, शब्द बेस जो मिलते हैं ना हमें, वो मुफ्त में मिला करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना सूरत वालों, शब्द मुफ्त में मिलते हैं पर हर शब्द की कीमत चुकाना पड़ती है। यदि आपके शब्द सही नहीं है, एक एक शब्द की कीमत चुकाना होगी। आदमी को सबसे ज्यादा कंट्रोल यदि करना चाहिए, अपनी जुबान पर उसे सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। जब तक आप किसी के सामने मौन बैठे हैं, कोई नहीं पहचानेगा कि आप कौन हैं। और जैसे ही बोल पड़ते हो ना, आपके संस्कारों का पता चल जाया करता है। वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। वाणी बता देती है कि हम कौन हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा घर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है। वाणी को संभाल करके बोलने का एक नियम, एक बात मैं आपको बताता हूं। बोलो तो बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो। एक बात याद रखना, यदि बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना, और बोलना तो इंसान की तरह बोलना। मौन रहो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बोलो तो बहुत अच्छा बोलो। ध्यान रखिए, एक तोता को देखा है, क्या खाता है तोता? बोलो, मिर्ची खाता है ना। बोलता कैसा है? बड़ा मीठा बोलता है, खाता तीखा है और बोलता। एक कोयल को देखा है, क्या खाती है कोयल? आम खाती है ना। खट्टे खट्टे आम खाती है और मीठा मीठा बोला करती है। और आदमी की जिंदगी देखो, ये मावा मिश्री खाया करता है और तीखा तीखा बोला करता है। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे होते हैं। ध्यान रखिए, जो खट्टा खाते हैं और मीठा बोलते हैं, तीखा खाते हैं और मीठा बोला करते हैं। इंसान बोलने की कला सीख जाए। वाग दीक्षा बोला है भगवान महावीर ने इसे। शरीर की दीक्षा आसान है, वाणी की दीक्षा कठिन हुआ करती है। वाणी की दीक्षा लीजिए, वाग दीक्षा, भाषा समिति, वचन गुप्ती, हितमित प्रिय बोलना, ये महावीर के मुख्य धर्म हुआ करते हैं। मान्यवर, जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो आदमी गाली का जवाब गोली से देता है, मेरी नजरों में वो कभी भगवान नहीं बन सकता। जो थप्पड़ का जवाब हाथ जोड़कर देता है और जो गाली का जवाब गीत से दिया करता है, वही आदमी परमात्मा तत्व को उपलब्ध हुआ करता है। गाली का जवाब गीत से देना सीखो, थप्पड़ का जवाब हाथ जोड़कर देना सीखो, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मान्यवर, शब्द वो चाबी हैं, इनका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ध्यान रखना, हजारों के बंद दिलों को खोला जा सकता है। और शब्दों का यदि दुरुपयोग कर दिया जाए तो अपनों को भी पराया होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। शब्द संभाल के बोलिए, जीवन को समझिए। हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजादी के बाद देश को अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति मिले जिनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं हुआ करता है। मुसलमान होने के बाद जिन्होंने कभी धर्म और संप्रदाय और कट्टरवाद को स्थान नहीं दिया, एपीजे अब्दुल कलाम
वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे जैन समाज के धर्माचार्य आचार्य महाप्रज्ञ, जिनके पास अपना जन्मदिन मनाने पहुंचा करते थे। ध्यान, तेरापंथ समाज के बहुत बड़े आचार्य हुए आचार्य महाप्रज्ञ, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का वैज्ञानिक एक जैन आचार्य के साथ बैठकर अहिंसा पर किताब लिखा करता है। त्याग रंगे वो व्यक्तित्व एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कहता है राजनीति में अच्छे लोग नहीं होते? अब्दुल कलाम को देखो, इनसे अच्छे दुनिया में कोई और नहीं होते। ऐसा व्यक्तित्व, बहुत गरीब घर से थे वो, इमली के बीज बेच बेच करके जो पढ़ाई किया करते थे, एक दिन अपने घर में भोजन करने बैठे और जैसे ही भोजन करने लगे, साथ में पिताजी भी बैठे थे। पिता की थाली में जली रोटी आ गई। पिता ने कुछ ना कहा, चुपचाप जली रोटी खाते रहे। मां ने देखा कि इनकी थाली में जली हुई रोटी है। वो आई, आकर के बोली, मुझे क्षमा करें, गलती से रोटी जल गई और मैंने तुम्हें परोस दी है, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूं। कैसी वो पत्नी रही होगी, कैसे वो व्यक्तित्व रहा होगा। अब्दुल कलाम के पिता मुस्कुराए, उन्होंने कहा, पगली तू नहीं जानती, जली रोटी का स्वाद ही अलग हुआ करता है। इतना स्वाद आ रहा है इस जली रोटी में जो शायद सही रोटी में मुझे इतना स्वाद नहीं आता। बड़े प्यार से खा गए उस रोटी को। अब्दुल कलाम ने पूछा कि अब्बा जान, सही बताओ, जली रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है क्या? तो इस देश का व्यक्ति क्या बातें रखता है। उसने कहा, बेटा, ये तो तू भी जानता है कि जली रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, तो फिर आपने अम्मी से ऐसा क्यों कहा कि जली रोटी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है? बोले, बेटा, जली रोटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द उसका सीना छलनी कर देते, इसलिए मैंने चुपचाप ये जली रोटी खा ली। क्या फर्क पड़ता है, एक जली रोटी खाने से मैं उसका सीना नहीं जला सकता हूं। अब्दुल कलाम की आंखें भर गईं। एक व्यक्ति घर परिवार में इतना संवेदनशील हो सकता है। सूरत वालों, मैं आपसे कहता हूं, पशुओं के प्रति संवेदनशील होना बहुत आसान काम है, पड़ोसी के प्रति संवेदनशील होना आसान काम है, लेकिन परिवार में संवेदनशील होना बहुत कठिन काम हुआ करता है। परिवार में संवेदनशील बनो, सुख शांति की तलाश अपने घर से प्रारंभ करिए। ये मंदिरों से स्वर्ग नहीं मिलता है, स्वर्ग घरों से मिलता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने में कमजोर है, रोज स्कूल जाता है। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटा, तो घर लौटने के बाद उस बच्चे ने अपनी मां के हाथ में एक पत्र दिया। मां ने पत्र खोला, बोले, बेटा ये बताओ, ये पत्र किसने दिया है? बोले, प्रिंसिपल ने ये पत्र दिया है कि जाओ ये पत्र अपनी मां को दे देना। मां ने पत्र खोला, जैसे ही पत्र पढ़ा, आंखें छलछला गईं आंसुओं से। बच्चे ने पूछा कि मां, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? बोले, कुछ मत पूछ बेटा। बोले, ऐसा क्या लिख दिया कि तेरी आंखें भर आई? मां ने कहा, कुछ नहीं, तू चिंता मत कर। बच्चे ने कहा कि मां, तू रोएगी तो मेरे भी आंसू आएंगे, बता इस पत्र में क्या लिखा है? बोले, बेटा, इस पत्र में लिखा है कि तेरा बेटा बहुत होशियार है, तेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, तेरे बेटे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं, और हमारे स्कूल का स्तर बहुत नीचा है, हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए मोहतरमा हम आपसे ये कहते हैं कि अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाओ। बच्चे ने कहा, मां, ये मेरे प्रिंसिपल ने लिखा है।
बोले हाँ। ठीक है बेटा, आज से स्कूल नहीं जाना, मैं तुझे घर में पढ़ाऊंगी। भाई घर में पढ़ाती है, लिखाती है, स्कूल जाना बंद कर देती है। तू किसी स्कूल में नहीं जाएगा, ये मां तुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएगी। मालूम है कौन था वो बच्चा? मालूम है? जो स्कूल नहीं गया। समझ देखो उस मां की। वो बच्चा स्कूल नहीं गया, थॉमस अल्वा एडिसन। यदि आज वो नहीं होते ना, तो आज ये रोशनी में पंडाल नहीं नहा रहा होता। ध्यान रखिए। उस बच्चे ने मां से शिक्षा प्राप्त की और उसके दिमाग में आया कि अंधेरी दुनिया में रोशनी कैसे भर सकता हो। कांच के बल्ब में जिसने रोशनी भर दी वो थॉमस अल्वा एडिसन। मान्यवर मैं कोई पुराने उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। उस बच्चे ने वो लगन से काम किया। एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनकर के खड़ा हो जाता है। जब वैज्ञानिक बन के खड़ा हुआ, उसकी मां दुनिया से चल बसी। जब लौट के एक दिन वो अपने घर में आया, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बन के, साइंटिस्ट बन के जब लौटा, घर की सफाई कर रहा था, अलमारी में पत्र मिला। वही पत्र जो कभी प्रिंसिपल ने दिया था। उस पत्र को खोल करके थॉमस अल्वा एडिसन ने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि मोहतरमा, आपका बच्चा दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है। इसके जैसा मूर्ख इंसान धरती पर नहीं होगा और हम इसे अपने यहां नहीं पढ़ा सकते हैं। आप इसे अपने घर में पढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे ही देखा उसने, मैं दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा, मैं पढ़ लिख नहीं सकता हूं। और मेरी मां ने तो मुझे कुछ और कहा था। मेरी मां ने तो कहा था तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। उस जैसे ही उसने पढ़ा, आंखों से आंसू झरझर जार जार आंसू गिरने लगे। उसने कहा मेरी मां, इतना बड़ा ज्ञान एक मां के सिवा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस मां ने शब्दों को बदल दिया। शब्दों को क्या बदला? यदि मां शब्द नहीं बदलती तो उनका बेटा गांव का गंवारिया बन करके रह जाता। मां का विश्वास था कि स्कूल इसे भले ना पढ़ा पाए, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगी। और उस मां ने शब्द बदल के अपने बेटे को विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना करके खड़ा कर दिया। ये शब्दों का खेल है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि मां भी प्रिंसिपल के शब्दों पर गौर करके उस बच्चे को डांटती, फटकारती, तो बच्चा आज इतना महान नहीं बनता कि कोई पुलक सागर अपनी प्रवचन सभा में उसका नाम ले रहा होता। ध्यान रखिए, ये शब्दों का खेल है। आपके शब्दों से आपका बच्चा नीचाई के रास्ते पर जा सकता है और आपके शब्दों से आपका बच्चा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। माने केवल शब्द बदले थे, शब्दों की ताकत बता रहा हूं मैं। यही शब्द आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर सकते हैं और यही शब्द स्वर्ग धरती पर उतारने की भी ताकत रखा करते। शब्दों पर ध्यान दीजिए।